हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका और हमारा चैनल अपेक्स कैरियर पॉइंट पे। तो कल हम आप लोग को बोले थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और मोशन से जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी क्लास हुए हैं, सबको रिवीजन करने के लिए। हाँ, हमको विश्वास है कि आप लोग तैयारी किए होंगे, उसका रिवीजन भी किए होंगे। तो उसका टेस्ट हम मंडे को लेने वाले हैं, इसलिए और भी प्रिपेयर रहिएगा। मोशन के जितने भी हैं चैप्टर, मोशन का जो चैप्टर जितना भी 4 या 5 दिन का क्लास हुआ था, उसमें हम जो भी उसमें लिए थे मोशन में, उसको आप लोग को रिवीजन कर लेना है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितने भी क्लास हुए उसका रिवीजन कर लेना है। यही दोनों से क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए रहेंगे। ठीक है, नहीं 30 मिनट्स के लिए रहेंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोग को बता रहे हैं मोशन से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और इससे जो लॉ थे, लॉज ऑफ मोशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रिफर्ड इन द थर्ड लॉ। अब बोलता है कि थर्ड लॉ जो हम लोग पढ़े थे, थर्ड लॉ हम लोग क्या पढ़े थे? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक ना, यानी कि अब ये एक्शन और रिएक्शन दो चीज होता है। एक्शन होता है यहाँ पे, एक एक्शन होता है, दूसरा रिएक्शन होता है। तो अब एक्शन और रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक ही बॉडी में होना चाहिए या अलग अलग बॉडी में होना चाहिए, इसके बारे में पूछा है। लिखा क्या है? बोलता क्या है? नीड नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन। तो ये गलत हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोला है मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि मस्ट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट में ही ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट? बोलता है कि व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट कैन चेंज इट्स। मतलब क्या है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स पूछा है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? ठीक ना, कौन कौन सा है इफेक्ट ऑफ फोर्स का? इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो पहला चीज है कि चेंज इज स्टेट। ठीक ना, कि इसके स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि अगर सॉलिड हो तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। सही है, स्टेट को चेंज कर सकता है, पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ हो तो ये उठ के यहाँ आ सकता है, तो पोजीशन हो गया। उसके शेप को चेंज कर सकता है, कि अगर कोई इस तरह से बॉडी हो, कि मतलब ये क्यूब का टाइप हो, तो इसको हम लोग क्या फोर्स करके इसको क्यूबॉइड बना सकते हैं। ठीक ना, इस तरह का शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या करता है कि जो बैट्समैन होता है, बॉल आते हुए रहता है, वो क्या करता है, बैट से हिट करता है, तो उसका क्या होता है, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये फोर्स का ही कमाल होता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी हैं ऑप्शन, ये आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या है? द पैसेंजर फील अ जर्क। ठीक है, बोलता है द पैसेंजर फील्स ए जर्क फॉरवर्ड व्हेन बस मूविंग एट अ हाई स्पीड। बस मूव कर रहा है हाई स्पीड पे, ठीक ना, सडनली स्टॉप, अचानक अगर स्टॉप हो जाता है बस, तो क्या करता है, पैसेंजर जो होता है आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक ना, इस तरह से मूव कर जाता है आगे की तरफ। तो बोलता है दिस हैपेंस ड्यू टू, ठीक ना, अब ये आगे की तरफ क्यों होता है? तो क्या बोलता है, इनर्शिया ऑफ बस बोला है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ बस के चलते होता है, या इनर्शिया ऑफ पैसेंजर के चलते होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, और क्या बोलता है, नन ऑफ दिस। ठीक ना, तो यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, बात को समझिए। यहाँ दो ऑप्शन है, इनर्शिया ऑफ बस और इनर्शिया ऑफ पैसेंजर, दो चीज है। तो यहाँ पे दोनों कंफ्यूजिंग है। ठीक ना, ये दोनों कंफ्यूजिंग है कि बस का इनर्शिया रहता है या पैसेंजर का इनर्शिया रहता है। तो इस बात का डॉट को हम लोग क्लियर करने के लिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। तो क्या होता है कि इस तरह का अगर कंफ्यूजिंग टाइप का अगर ऑप्शन मिला हुआ हो, तो स्टूडेंट कंफर्म है कि ये गलती करके आता है। यहाँ पे ध्यान देना है। कहा क्या है, द पैसेंजर फील अ जर्क फॉरवर्ड, पैसेंजर कर रहा है ना फील, व्हेन अ बस मूविंग एट अ हाई स्पीड। तो क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे पैसेंजर था इस तरह से, तो इस ये क्या था,
रेस्ट में था, या इनर्शिया किस पे लागू हो रहा है, तो ये पैसेंजर पे लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा कि इनर्शिया ऑफ पैसेंजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बोलता है कि वेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन। ठीक ना, तो क्या है एक्चुअल में कि जैसे हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको इसका कंसेप्ट देते हैं। इस तरह अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका जो वेट है हमेशा क्या करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। हमेशा बताएं कि इस तरह से रहता है ना, तो इसका mg हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। mg कभी इधर 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 नहीं हो सकता, mg कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा, हमेशा क्या करेगा, नीचे की तरफ लगेगा। क्या, हाँ, सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कहा है कि वेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, पहले ही दे दिया आपका, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटेच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइजरसली सेक इट्स ब्रांचेस बिकॉज ऑफ। अगर हम क्या करते हैं कि कोई एक ट्री है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हिलाते हैं, उसको विजरसली शेक करते हैं, हिलाते हैं अचानक जोर से, तो क्या होता है, उसके लीव्स जो होते हैं, उसके पत्ते जो होते हैं, क्या होते हैं, डिटेच्ड हो जाते हैं। डिटेच्ड यानी टूट जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक ना, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक ना, यहाँ देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे बात को समझिए, क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये पेड़ है, पौधा है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पत्तियां हैं। जब इसको हिलाया जाता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियां क्या होती है कि रेस्ट में होती है, रेस्ट में होती हैं। जब इसको हिलाया जाता है तो ये गिर जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये जब तक कि हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, किसके लिए था, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए था। ये डिफिनेशन कि बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी रेस्ट and in motion wants to be motion unless we act any external force on it। मतलब क्या कह रहा है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। तो क्या है, पत्तियां रेस्ट में थी, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई किए तो पत्तियां नीचे गिर गई। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन को के मतलब कंसेप्ट के चलते ऐसा होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा क्या है, इनर्शिया। अब देखिए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स द बॉडी इज। पहला बात क्या है कि इनर्शिया के बारे में हम कुछ आप लोगों को बता देते हैं। ठीक ना, कि इनर्शिया होता क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा कंसेप्ट दे लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनर्शिया क्या कहा है, सो देखिए एक्चुअल में होता क्या है इनर्शिया, कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जैसे ही हम डिफाइन किए थे, फर्स्ट लॉ क्या कहता कि बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी रेस्ट एंड इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन। वही चीज है इनर्शिया, एग्जैक्ट वही डिफिनेशन उसका है। तो इनर्शिया वही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ये इनर्शिया ही होता है। ठीक ना, फर्स्ट लॉ मोशन क्या करता है, इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज, क्या बोलता है, अनेबल टू चेंज इटसेल्फ द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक ना, अपने आप अपने मोशन को चेंज नहीं कर पाता है। दूसरा, अनेबल टू चेंज इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी अनेबल टू चेंज इट बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक ना, तो यहाँ सारा चीज वही है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये क्या, अनेबल टू चेंज इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। अनेबल टू चेंज इटसेल्फ द स्टेट ऑफ मोशन, ये सारा चीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इनर्शिया के चलते होता है। अब और एक बात यहाँ पे पूछा है कि विच हैज मोर इनर्शिया। देखिए एक कंसेप्ट नया है कि विच हैज मोर इनर्शिया। तो मोर इनर्शिया कैसे, कोई भी इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो वो मास पे करता है।
ठीक ना, मास पे करता है। याद रखिए, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। सो देखिए, बोलता है 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन एंड ऑल हैव द सेम इनर्शिया। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। 5 रुपीज़ नोट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, लेकिन 5 रुपीज़ कॉइन जो होता है वो क्या होता है, ये इसका मास ज़्यादा होता है, लेकिन 1 रुपीज़ का मास थोड़ा कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा मास किसका हो गया यहाँ पे, तो 5 रुपीज़ कॉइन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। ये याद रखिए, बहुत छोटा कंसेप्ट है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहा है कि इफ पी एंड क्यू आर द टू बॉडीज विद द मास 10 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली, यानी पी का कितना है 10 kg है, ठीक ना, और जो क्यू है उसको कितना है 5 kg है। ठीक है, अब क्या कहा है कि विच बॉडी हैज द मोर इनर्शिया। अभी तो आप लोग को बताएं कि सिंपल एक छोटा कंसेप्ट लेना है, क्या है कि जिसका जितना मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया, मतलब ऑप्शन नंबर जो है पी का 10 kg है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मास है पी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द फुटबॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज ऑफ द इनर्शिया ऑफ, यहाँ पे बोलता है if a football and stone of the same size, the inertia of football is greater, football is lesser, stone is greater, stone is lesser। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको कह दें कि फुटबॉल जो होता है, तो फुटबॉल क्या होता है, इसमें अंदर में एयर भरा हुआ रहता है, और ये यही सेम साइज का अगर स्टोन रहा तो ये समझो कि अंदर तक क्या रहता है, पूरा ये रहता है, ये सॉलिड होता है। तो मतलब अगर ये अंदर में गैस भरा हुआ है, मतलब ये हल्का होगा, इसका मास कम होगा और इसका मास ज़्यादा होगा। कैपिटल में लिख देते हैं ताकि ज़्यादा महसूस हो। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन कहा है कि फुटबॉल इज ग्रेटर, क्या इनर्शिया, क्योंकि ये तो है, तो ये 100% गलत हो गया, क्योंकि फुटबॉल का तो कम होगा। फुटबॉल इज लेसर, ये तो सही हो गया। दूसरा, स्टोन इज ग्रेटर, स्टोन भी सही है, क्योंकि स्टोन का जो इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है। स्टोन इज लेसर, तो स्टोन का ये गलत हो गया, मतलब बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में बी और सी दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता क्या है कि ए फोर्स ऑफ 7 kg, ए फोर्स ऑफ 7 kg वेट, ठीक ना, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मतलब ये आपका फोर्स कितना है 7 kg वेट। अभी वेट का मतलब ये है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट है, ठीक ना। तो ये क्या है कि इस वेट जब भी केजी वेट दिया हुआ रहे ना, तो इसको हमेशा कितना लिखेंगे 70 हो जाएगा, ये 7 रहेगा ना, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 7 × 10 हो जाएगा केजी वेट जब भी रहा, तो ठीक ना। तो ये आपका फोर्स कितना हो गया 70 न्यूटन हो गया फोर्स। ठीक है, अब बोला है क्या कि बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास दिया हुआ है कितना 10 kg, तो पूछा क्या, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो हम क्या जानते हैं, हम लोग का एक याद है फॉर्मूला, क्या F इज इक्वल टू ma होता है। तो मास हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये m इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू एफ बाय एम। ठीक ना, तो हमको निकालना यही a इज इक्वल टू एफ बाय एम। एफ का वैल्यू 70 दिया हुआ है, एम का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ये कट के कितना हो जाएगा 7। ठीक ना, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 7 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कि 7 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि विच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और वो कौन सा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, ये देखिए F इज इक्वल टू एम ए, ठीक ना, तो एम इंटू एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही था। तो हमको क्या क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे मास नजर आ रहा है ना, ये मास है, टाइम नजर आ रहा है टी है, और देखते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अभी आया था v माइनस यू, मतलब वेलोसिटी नजर है।
मतलब तीनों चीज हमको यहाँ मौजूद था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वे टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस सिंपल है ये तो। ये है क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन ही है, टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए एक नया कंसेप्ट है फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स के चलते क्या होता है एक्चुअल में, देखते हैं। ये आपका कोई बॉडी है, ठीक ना, ये क्या है, ये फर्श है, ये सरफेस है, ठीक ना, अर्थ सरफेस है। जब यहाँ पे मूव कराया जाता है बॉडी को, तो फोर्स अगर इधर लगता है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। स्मॉल एफ से इसको फ्रिक्शनल फोर्स को दर्शाते हैं। ठीक है, जिससे दोनों हाथ को हम लोग मलते हैं तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते हम लोग का हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन जिधर फोर्स लगा हुआ रहता है ना, उसका जस्ट उल्टा साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यहाँ लिखता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ बोलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज, देखिए ऑप्शन ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, पहला ही आपका सही हो चुका है। ठीक ना, तो और देख लीजिए, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑलवेज अपोजिट मोशन ऑफ द बॉडी, और ऑलवेज अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन जो होगा ये क्लियर आपका लिखा हुआ है कि जिधर इसका मोशन होगा उसका अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज 10 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आप लोग का ये जो है आज का सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।